गुड मॉर्निंग क्लास 9। वेलकम टू योर उर्दू क्लास 9। अब मैं अपने चौथा जो सबक है शायरों के लतीफ़े उसका बाकी हिस्सा पढ़ूंगी। आपने मुश्किल अल्फाज के मानी लिखते जाना है ताकि आपको तशरीह करने में मुश्किल ना हो। मैं बाकी इससे पहले जो है वो हमने 3 शायरों के बारे में पढ़ा है। एक तो मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में पढ़ा है, फिर हमने मिर्ज़ा सौदा के बारे में पढ़ा है, और इसके अलावा इंशाअल्लाह खां और जुर्रत के कि किस तरह से वो एक ने एक मिसरा पढ़ा, जुर्रत ने मिसरा पढ़ा, और फिर सैयद इंशा ने फ़ौरन उसके मिसरे का जवाब दिया। अब एक और शायर जो लखनऊ के नुमाइंदा शायर थे, नासिख इमाम बख्श नासिख, कहते हैं एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासिख ऐसे वक्त पहुँचे कि जलसा ख़त्म हो गया। अब वो मुशायरे में पहुँचे उस वक्त हैं जबकि मुशायरा ख़त्म हो चुका था, सब शोरा अपना अशआर सुना चुके थे, मगर ख्वाजा हैदर अली, आतिश वगैरह चंद शोरा भी मौजूद थे। ये जाकर बैठे। अब मुशायरा तो ख़त्म हो गया था, लेकिन मुशायरा ख़त्म होने के बाद कुछ शायर जो थे ना, जिनमें से एक शायर जो थे वो ख्वाजा हैदर अली आतिश भी थे, वो मौजूद थे। ये वहाँ जाके बैठे। ताज़ीम रस्मी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, हाल चाल पूछ और मजाज पुरसी, हाल चाल पूछने के बाद उन्होंने कहा, जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा हो चुका। उन्होंने कहा, सबको आपका इश्तियाक रहा, आपका शौक़ रहा कि हम आपकी शायरी को सुने। शेख साहब ने ये मतला पढ़ा। मतला जो किसी भी गज़ल का पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं, उसको मतला कहते हैं। तो उन्होंने ये शेर पढ़ा कि जो ख़ास हैं वो शरीके ग्रोहे आम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में अमाम नहीं। इसका मतलब ये है, वो कह रहे हैं कि जो ख़ास थे वो आम लोगों के ग्रोह में शामिल ही नहीं हुए, और तस्बीह के दाने तो थे लेकिन उनमें अमाम नहीं है। तो क्योंकि उनका नाम भी अमाम बख्श था, इसलिए सब ने, चूँकि नाम भी अमाम बख्श था, इसलिए तमाम अहले जलसा ने नहायत तारीफ़ की। अब एक और शायर का आगे से हवाला है, 5वां जो किस्सा है कि एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करता था, और ख्वाजा साहब हैदर अली आतिश, ऊपर भी हमने पढ़ा है चौथे वाले शायरों के लतीफ़े में भी, ये जो चौथा हमने पढ़ा है इससे हिस्सा पहले, कि वहाँ भी हैदर अली आतिश को उन्होंने ख्वाजा साहब कहा है। तो कहते हैं कि ख्वाजा साहब हैदर अली आतिश अपनी आज़ाद मजाजी के से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत जानो, वक्त की ज़रूरत जानो या काफ़ी समझो, और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। एक दिन वो आए और कहा, हज़रत रुखसत को आए हूँ। फरमाया, खैर बादशाह। कहा, उन्होंने कहा, खैर तो है, किधर जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, खैर से कहीं जा रहे हो। उन्होंने कहा, कल बनारस को रवाना होऊंगा, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए। आप हंसकर बोले, आपसे मुराद यहाँ ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं। आप हंसकर बोले, इतना काम करना कि वहाँ के खुदा को ज़रा हमारा भी सलाम कह देना। वो हैरान हो के बोले कि हज़रत, यहाँ और वहाँ का खुदा जुदा है। ख्वाजा साहब ने कहा, जब खुदा वहाँ एक है वहाँ यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो। जिस तरह उससे वहाँ जाकर मांगोगे इस तरह यहाँ मांगो, जो वहाँ देगा यहाँ भी देगा। इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफ़र का इरादा मौकूफ़ कर दिया, तर्क कर दिया, और ख़ातर जमी से तसल्ली से वो फिर बैठ गए। अब इससे अगला जो है किस्सा है कि एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी हाज़िर थे, और इब्राहिम ज़ौक़ का जिक्र जो है वो हमने मिर्ज़ा गालिब के दातो ख़साइल में भी पढ़ा है। तो ये भी एक शायर थे। एक मुर्शदज़ादा तशरीफ़ लाया, वहाँ एक मुर्शदज़ादा भी आया। वो शायद किसी और मुर्शदज़ादी या बेगमात में से या किसी बेगम की तरफ से कुछ अर्ज़ लेके आया था, कुछ दरख्वास्त लेकर आया था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। उन्होंने अपना मैसेज दिया जो बेगम की तरफ से लाए थे, बेगमात में से किसी की तरफ से, और चले गए। हकीम एहसनुल्लाह ख़ान भी मौजूद थे। हकीम एहसनुल्लाह ख़ान जो थे दिल्ली के एक शाही तबीब थे, हकीम थे। उन्होंने अर्ज़ की, साहिब आलम से यहाँ मुराद बहादुर शाह ज़फ़र हैं, जो उस दौर के आखिरी मुग़ल बादशाह थे। तो कहते हैं, साहिब आलम, इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ़ ले जाना क्या था। साहिब आलम की ज़ुबान से इस वक्त निकला, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। बादशाह ने उस्ताद की तरफ देखकर फरमाया, उस्ताद देखना क्या साफ़ मिसरा हुआ है। उस्ताद साहब ने बेतौक़्फ़, बग़ैर रुके हुए, ठहरे हुए, और फ़ौरन जो है बेतौक़्फ़ अर्ज़ की, हजूर लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। इस मिसरे का मतलब है कि हमें जब हम इस दुनिया में आते हैं, लाई हयात, ज़िंदगी जब हमें इस दुनिया से लाती है, तो
تو قضا موت لے چلی چلے اور موت لے جاتی ہے. انسان نہ اس دنیا میں اپنی خوشی سے آتا ہے اور نہ اپنی خوشی سے جاتا ہے. یہ جو آخری حوالہ ہے یہ ہے مرزا غالب کا کہ مرزا غالب کی قاطع برہان. مرزا غالب کی بک ہے قاطع برہان اور یہ اردو زبان کے قواعد پہ مبنی ان کی بک ہے. اس پہ بڑے لوگوں نے جو ہے وہ اعتراضات کیے تھے. تو کہتے ہیں بہت سے شخصوں نے جواب لکھے اور بہت زبان درازیاں کی ہیں. کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا. اب وہ مختلف لوگوں نے ان کی کتاب پہ کرٹیسائز کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کی بک جواب نہیں دیا ان کی بات کا. فرمایا تو مرزا غالب نے فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ تو اس وقت مرزا صاحب نے یہ لطیفہ کہا کہ اگر کوئی گدھا تمہیں لات مارے گا تو تم اس کا کیا جواب دو گے. یہ آب حیات یہ وہ بک ہے جس سے یہ سارا پیسج لیا گیا ہے. تھینک یو.